एक अनुशासित नौजवान के साथ साथ एक अच्छा नागरिक भी बनता है एनसीसी का छात्र। संत विनोबा महाविद्यालय देवरिया तथा राजकीय पॉलिटेक्निक में चल रहा 52वीं व 49वीं उत्तर प्रदेश वाहिनी एनसीसी का वार्षिक प्रशिक्षण शिविर। आपको बताते चले कि स्थानीय संत विनोबा महाविद्यालय व राजकीय पॉलिटेक्निक परिसर में चल रहे 52वीं व 49वीं उत्तर प्रदेश वाहिनी एनसीसी की ओर से संचालित वार्षिक प्रशिक्षण को ग्रुप कमांडर ने निरीक्षण किया। एनसीसी ग्रुप मुख्यालय गोरखपुर के ग्रुप कमांडर ब्रिगेडियर वीरेंद्र कुमार को कैडेटों ने गार्ड ऑफ ऑनर तथा शस्त्र सलामी दी। शिविर कमांडेंट कर्नल केजे सिंह ने ग्रुप कमांडर महोदय को प्रेजेंटेशन के माध्यम से कैंप में चल रही गतिविधियों के बारे में अवगत कराया। निरीक्षण के दौरान ग्रुप कमांडर महोदय ने कहा कि एनसीसी की ट्रेनिंग पाकर छात्र प्रमाण पत्र ही नहीं बल्कि एनसीसी की ट्रेनिंग उन्हें एक अच्छा नागरिक भी बनाती है। एनसीसी का प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले छात्रों में देशभक्ति, ईमानदारी, समय की पाबंदी, एकता व अनुशासन जैसे महत्वपूर्ण गुणों का समावेश कराया जाता है। इस दौरान डिप्टी शिविर कमांडेंट कर्नल हरविंद परमार, सूबेदार मेजर वीरेंद्र कुमार, सूबेदार खिल बहादुर सारू, एनसीसी अधिकारी कैप्टन राम अवतार, लेफ्टिनेंट संतोष, लेफ्टिनेंट क्षमानंद, लेफ्टिनेंट अश्विनी कुमार, लेफ्टिनेंट कृष्ण कुमार, लेफ्टिनेंट अवनीश राव तथा अन्य सभी लोग उपस्थित रहे। टुडे इंडिया लाइव न्यूज के लिए संवाददाता सोनू यादव की रिपोर्ट। 19 के बाद जो इस समय ट्रेनिंग शुरू हो रही है एनसीसी की, ये किस तरह की ट्रेनिंग होगी? इस रोग से बचने के लिए क्या किया जा रहा है? देखिए, इस रोग से बचने की जिम्मेवारी खैर एनसीसी के थ्रू हमने पिछले 1 साल में लोगों तक पहुंचाई है और मुझे लगता है कि हमारे एनसीसी के जो भी कैडेट्स हैं वो बहुत जागरूक हैं। ये एक श्रृंखला है जिसमें कोशिश सभी संस्थाओं ने करी है, मेडिकल ने करी है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने करी है, स्टेट ने करी है और इसमें हमारा एनसीसी वालों का बहुत भाग कंट्रीब्यूशन रहा है और इनके थ्रू समाज को जागरूक करने का। लेकिन साथ में ये भी समझना पड़ेगा कि इनकी जो एनसीसी की जो कार्रवाई होती है उसमें एक्चुअल फिजिकल कार्रवाई पे ज़रूर इसका असर पड़ा है, प्रतिकूल असर पड़ा है। हम कैंप कम कर पाए हैं, जिस उसकी जो ड्यूरेशन है वो कम कर दी गई है और ये इसको मेरे ख्याल से पूरे परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए कि बच्चों के एग्ज़ाम आ रहे हैं, समय कम था, डिस्टेंसिंग चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए जो भी कार्रवाई की गई है उसमें कुछ सिलेबस कम किया गया है क्योंकि जो प्रैक्टिकल की क्लास है उसको थोड़ा कम किया गया है और कैंप की ड्यूरेशन भी कम की गई है। कोविड के दौरान सर एनसीसी की क्या क्या उपलब्धियां रही? कोविड के दौरान पहले तो बहुत खुशी की बात है कि मैं अब जहाँ तक मुझे मालूम है कि हमारे एरिया में गोरखपुर जोन में जो भी कोई भी एनसीसी कैडेट को कोविड नहीं हुआ। इससे बड़ी उपलब्धि क्या हो सकती है? जबकि ये लोग अलग अलग स्थानों पर जागरूकता रैलियां करते रहे हैं, लोगों से मिलते रहे हैं, उनके बचाव में भी गए हैं, तो सबसे बड़ी उपलब्धि तो मैं ये कहूँगा। तो ये एक एग्जाम्पल है जिसमें इनकी ही जो भागीदारी है और इनका जो सोच है और इनकी जो काबिलियत वो नज़र आई और हमारी संस्था के तौर पे कि हमारी संस्था ठीक से काम करी और राष्ट्रीय योगदान किया इसी परिस्थिति में, उसके लिए हमें अपने बच्चों पे बहुत गर्व है। क्या सर एनसीसी का कोई सालाना लक्ष्य है कि कितने बच्चे जो हैं आर्मी में सिपाही और कितने अफसर के रूप में जाएंगे? ये एक धारणा मैं तोड़ना चाहता हूँ आपके माध्यम से। मैं यही, अगर आपने मुझे सुना होगा, एनसीसी का लक्ष्य कोई आर्मी अफसर या आर्मी में भर्ती करना नहीं है। मैं आप लोगों को ये बच्चों को भी बता देता हूँ। हमारा लक्ष्य है एक अच्छे जागरूक नागरिक बनाना और इस श्रृंखला में जो उनका लक्ष्य है उसके लिए उनको तैयार करना। तो ये कोई धारणा नहीं है हमारी या कोई प्रिंसिपल नहीं है, कोई हमारे को इसके बारे में नहीं सिखाया जाता कि इनको तैयार करना है अपने आर्मी के लिए। उसके लिए वो स्टेट गवर्नमेंट है, उसके लिए इंस्टीट्यूशंस हैं, इसलिए सैनिक स्कूल बनाए गए हैं, मिलिट्री स्कूल बनाए गए हैं, कई जगह एकेडमीज बनाई गई हैं, कुछ उनमें उनका काम है ये काम। आप एनसीसी गोरखपुर के ग्रुप कमांडर हैं,
इस मौके पे बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं तो सिर्फ एक संदेश देता हूँ कि इनमें काबिलियत बहुत ज़्यादा है, खास करके जो हमारे ग्रुप के बच्चे हैं, और ये मेहनती भी बहुत है। सिर्फ अगर कमी है तो हम सब में है, जो मार्गदर्शक शायद इनकी जो प्रतिभा है उसको पूरी तरह ना उजागर कर पाए। तो कोशिश ये रहेगी कि हमारी कि इनकी जो प्रतिभा है हम उसको उजागर कर सकें और इनकी जो काबिलियत जो इनमें है उसको बाहर ला सकें। इसी एम से हम काम करते हैं। थैंक यू सर, हमसे बात करने के लिए। थैंक यू।